नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 मार्च 2024 और दिन है आज बृहस्पतिवार यानी वीरवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज आवक रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, कैसी आज गिराकी चलती और बनती नजर आएगी और कल के मुकाबले आज आवकों में, गिराकी में, उठाव में, भाव में क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ अंतर है, आपको बताएंगे। और ये तस्वीरें आप सुबह प्याज के बाजार से, प्याज के फड़ों से देख पा रहे हैं। और हलचल कैसी है, गिराकी कैसी है, ग्राहकों की आवाजाही कैसी है, माहौल कैसा है, सारी चीजों का आपको जायजा देंगे। और चलिए आपको एक एक करके क्वालिटी भी दिखाएंगे। जो भी भाव आजादपुर मंडी में प्याज के होते हैं वो 40 केजी यानी कि 1 मन के हिसाब से होते हैं। और अगर किसी कट्टे में ऊपर का होता है, मान लीजिए 42 किलो, 45 किलो, 48 किलो, 50 किलो, 52 किलो तक के भी कट्टे हो जाते हैं, तो उनका जो भाव है वो अलग रहता है। अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है। और चलिए पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। गुड मॉर्निंग जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। और सोनू भैया, आज वीरवार का दिन हो गया है जी। क्या कुछ माहौल है जी आज प्याज के बाजार में? देखिए देखिए दीपक जी, पहले तो हम शुरुआत करते हैं आज की अराइवल से कि आज तारीख 21 हो चुकी है और सवेरे का टाइम है। और अगर अराइवल की बात करें तो जिस हिसाब से हमारी पिछले हफ्ते की जो अराइवल आ रही थी, इस हफ्ते में अराइवल जो है हमारी मंडी में कुछ ना कुछ बड़ी है। और जो हमारी मंडी का बैलेंस भी है वो भी कुछ बड़ा है। तो समझ के चलिए आज की डेट में अगर फ्रेश अराइवल की बात करें तो 59 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है और 52 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई है। और नीचे फड़ों पे जो माल उतरा हुआ वो है 35 गाड़ी। तो मान के चलिए कम से कम जो है 140 गाड़ी का, 140 से ऊपर माल जो है मंडी के अंदर आज की डेट में है। 145 146 गाड़ी जो है टोटल मंडी के अंदर माल आज की डेट में आया हुआ है, सब जो बैलेंस और फ्रेश मिला करके। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो आज नासिक की जो है वो है 12 गाड़ी। सबसे ज्यादा हैवी अराइवल जो है वो है पूना की। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो वो 27 गाड़ी है। गुजरात की 5 गाड़ी है जो महुए भावनगर से है। एक गाड़ी गोंडल की है। आज एक गाड़ी जो है एमपी इंदौर लाइन की भी आई हुई है और एक गाड़ी जो है इधर जो सागर एमपी का पड़ता है उधर से आई हुई है माल की। जी जी। भाई साहब, गिराकी की अगर हम बात कर लें और कल के मुकाबले आवकों की हम बात कर लें तो गिराकी और आवक में क्या कुछ फर्क आ गया आज? देखिए कल की अराइवल की बात करें तो कल 60 से 65 गाड़ी फ्रेश थी। आज अराइवल फ्रेश में 5-7 गाड़ी का कम है, लेकिन बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के कल के मुकाबले में कम से कम जो है 20-22 गाड़ी का फर्क है। कल 120-22 गाड़ी माल था मंडी के अंदर, आज 145 146 गाड़ी का माल है मंडी के अंदर मिलाकर जी। और अच्छी और हल्की क्वालिटी का रेशो सोनू भैया क्या बन गया है? देखिए दीपक जी, क्वालिटी जो है तकरीबन तकरीबन हल्की आ रही है इस टाइम पे। जो 80-85% माल जो है वो एवरेज और हल्के आ रहे हैं। 5% या 10% की क्वालिटी को हम कह सकते हैं कि बहुत सुपर माल आ रहा है। वो भी अभी है कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, मालों के ऊपर पत्ती जा रही है, तो इतनी खास क्वालिटी नहीं है, फिर भी है कि अच्छी क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है अभी। जी। सोनू भैया, पीछे हम स्टेट वाइज अगर बात करें तो जैसे गुजरात है या महाराष्ट्र का इलाका, वहां पे आवकों का क्या कुछ माहौल है, गिराकी कैसी है, भाव कैसे है? देखिए अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे तो अब महुए भावनगर की बात करें, वहाँ पे तो माल का भी एंड ही है वैसे तो लास्ट में। महुए की भावनगर की बात करें तो वहाँ पर है जो है 20 से 22 हजार कट्टे की आमदनी है। और महुए की बात करें तो वहाँ पे 10 से 12 हजार 15 हजार कट्टे की आमदनी वहाँ पे। पूना या हमारा महाराष्ट्र नासिक की लाइन होगी, वहाँ पर थोड़ा है कि जैसे पूना के अंदर है तो आज की डेट में 70-80 गाड़ी के अराइवल है। अभी नासिक की रिपोर्ट आई नहीं है फिलहाल जो है, बाकी फिर भी ये है कि वहां पर मंडियों में जो है 700-800 नग की अराइवल सवेरे से शाम तक की हो जाती है वहां पर। जी जी। और भाई साहब, आज अगर हम बात करें अपने यहाँ पर स्टेट वाइज भाव क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए स्टेट में बात करें तो आज के मालों के अंदर जो पूना की लाइन का बात करते हैं, पहले तो पूना की जो बहुत सुपर क्वालिटी जो कि है तो नहीं है, लेकिन जो फिर भी आई है वो वाले माल जो है 740 से लेके 760-70 रुपए तक बिके हैं। बहुत बढ़िया में ऊपर 800 रुपए तक। कोई एक दो लॉट जो है बहुत सुपर, कोई बहुत वीआईपी है तो वो 800 तक की रेंज में है। नहीं तो तकरीबन मार्केट जो है 700 से 750 की पूना की मान के चलिए आप। नीचे में गुलटे वगैरह जो है उसके वो 600 रुपए तक की रेंज में है, 580 की रेंज में है। और जो गुलटी वगैरह है वो 450 से 500 रुपए की रेंज में है। नासिक की बात करें तो नासिक के मालों के अंदर ही पोजीशन 700 से 750 रुपए की बढ़िया मोटे मालों के अंदर है। और अगर मीडियम मालों की बात करें तो 670-80 की पोजीशन में है अभी। और राजस्थान अगर माल के देखें तो राजस्थान जो कुचामन सीकर के माल है वो वाले 550 से 600 रुपए की रेंज में है। और अगर अजमेर माल की बात करें तो वो 600 से 650 रुपए की रेंज में आज की डेट में। गोंडल वगैरह जो एक दो गाड़ी आ रही है वो 680 से लेके 700 रुपए तक की रेंज में बिक रही है।
और जो सुख सागर, जो हमारा एमपी का सागर का माल जो है, जो महुए कलर के अंदर लाल आता है, वो अभी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, वो वाली 640-50 की रेंज में, 670-80 की रेंज में बिक रहा है वाला माल। और इंदौर है, इंदौर आज गाड़ी एक आई है, तो हालांकि अभी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, फिर भी आइडिया उसका यही है कि 700-750 की रेंज में जाएगा, नहीं तो 650 से 700 की रेंज में जाएगा उसका माल। जी। और सोनू भैया, क्या इंदौर अब बढ़ता नजर आएगा? जी हाँ, अभी तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी है टाइम, इसको कम से कम अगले महीने में ही जा करके जो इंदौर की अराइवल है वो बढ़ना शुरू होगी। अभी इंदौर के लिए कहें कि हम एकदम से अराइवल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनू भैया, मोटे माल सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं फिलहाल? मोटे माल इस टाइम पे नासिक और पूना दोनों जगह से आ रहे हैं इस टाइम जो। जी। और गोली है, गुलटे है, मीडियम साइज के माल सभी जगह से? जी हाँ, फिलहाल देखिए जो पूना लाइन है वहां से गुल्टा भी आ रहा है, मीडियम भी आ रहा है, मोटा भी आ रहा है। अगर गुजरात की बात करें, 5-6 गाड़ी है और उसका भाव भी जो है 650-700 की रेंज में, लेकिन उसमें गुल्टा भी आ रहा है, मीडियम भी है और मोटा भी है। लेकिन मोटा इतना नहीं है जितना कि पूना और नासिक का मोटा माल है। ज्यादातर मोटे माल जो है पूना का या फिर नासिक का आ रहा है ज्यादा जो है। जी। इंदौर की अगर हम बात करें, वैसे भैया पिछले साल के मुकाबले सेम ही चल रहा है या आवकें में कुछ फर्क आ गया है? देखिए पिछले साल की अगर बात करें तो आवक इस टाइम पे 15 से 20 गाड़ी, 25 गाड़ी की होती थी। इस टाइम पे जो है अभी एक गाड़ी जो है कम से कम जो 1 महीने बाद, सवा महीने बाद मंडी के अंदर आई है। तो अभी इसकी आमदनी आगे क्या रहेगी क्या नहीं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इससे आपको क्या लग रहा है, क्या इंदौर में कहीं कुछ उत्पादन की कमी है? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। 20 से 25% की जो हमारे को अभी तक जिस किसान से बात होती है, जो हमारे को व्यापारी फोन करते हैं, जो लगातार हमारे टच में, या हम किसी से बात करते हैं, तो उनका कहना यही है कि किसी किसी इलाके में तो जो दिसंबर और जनवरी की बारिश हुई है उससे रोग आया है फसल के अंदर, जिससे कि फसल खराब हुई है। तो 20 से 25% का अभी तक उनके जो सुनने में आया है कि 20 से 25% माल जो है अभी इंदौर के अंदर जो है, जो एमपी का इलाका है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो खराबी है, 20 से 25% की है वो जो। जी। और स्वरूप भैया, ओवरऑल उत्पादन की अगर हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र अकेला भारत का 60% उत्पादन करता है, जी। तो क्या लग रहा है ओवरऑल उत्पादन क्या फिलहाल निकल के आ रहा देखिए अभी तक ओवरऑल जो उत्पादन का, जो अभी तक का गवर्नमेंट का जो अभी तक का इसका रिजल्ट आया हुआ, उसमें 20% की जो है फसल की कमी है अभी जो है। अगर गवर्नमेंट का आंकड़ा इतना गलत नहीं होता, क्योंकि वो भी सभी जगह सर्वे करती है, सभी को देख के बात करके तभी ये सर्वे निकाला जाता है कि कितने परसेंट कम है। तो गवर्नमेंट का सर्वे अगर देखें तो उसमें 20% कम है। अब बाकी का जो है देखिए, जो फसल निकलती है वो उसमें मोटा साइज है, छोटा साइज है फसल। पिछले साल के मुकाबले अगर साइज मोटा होता है तो फसल ज्यादा होती है, अगर साइज कम होगा तो फसल कम होगी। ये आने वाले 15 दिन 20 दिन के बाद में ही इस चीज का पता चलेगा सारा, जो क्या है क्या नहीं है। जी। बाकी भैया, अगर हम नेफेड एनसीसीएफ वगैरह की बात करें, कुछ हलचल है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जैसे जैसे अब मार्च हमारा खत्म होने को है और अप्रैल स्टार्टिंग होने को है, तो इसमें क्या है कि अब एनसीसीएफ और नेफेड जो है, जो स्टॉक का उनका टाइमिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आगे करने की उम्मीद उनकी है अभी। जी जी। और बस अब एक्सपोर्ट को लेकर कुछ जानकारी? जी अभी देखिए कुछ नहीं है, और हमें नहीं लगता कि अभी एक्सपोर्ट कोई खुलेगा उसके अंदर जो। जी जी। फिलहाल जो है सिर्फ हवाएं कभी आती है, एक झोंका आता है, चला जाता देखिए है। झोंका जो आया पिछली बार, 2 बार 3 बार झोंका आया, वो झोंका जो नुकसान ही करके गया है। तो हम यही कहेंगे कि उस झोंके के लालच में ना रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आराम से चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब एक बार हम क्वालिटी भी दिखाते हैं कि आज मंडी में क्वालिटी कैसी है, कहाँ से शुरुआत करें? ये राजस्थान का सीकर का माल है, साइज मीडियम है, पत्ती हल्की है माल के अंदर, और शाइनिंग थोड़ा कम है माल के अंदर, लेकिन फिर भी ऑल ओवर क्वालिटी, फिर भी जिस हिसाब से मिट्टी लगे हुए माल आते हैं वो अभी कहीं ना कहीं नहीं है इसके अंदर जो है। ये भी कुछ सीकर का माल है, ये भी साइज थोड़ा मोटा है, लेकिन पत्ती और कलर जो है वो कुछ कम है इसके अंदर जो है। अगर ये बात करें, ये भी सीकर का माल है, इसमें कलर थोड़ा ठीक है, लेकिन पत्ती सिंगल है और मिट्टी कहीं ना कहीं माल के अंदर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ये किस भाव में मान सकते हैं? ये मान के चलिए 550-600 की रेंज में एक आइडिया है। बाकी तो 10-5 जो भी कमती बढ़ती बिकता है वो ग्राहक के ऊपर होता सारा, क्या है क्या नहीं है। ये पूना लाइन के माल है, साइज भी अच्छा है माल का, क्वालिटी भी अच्छी है, और देखिए पत्ती भी देखे तो पत्ती भी ठीक है। मालों की थोड़ी कटिंग में है, थोड़ा बहुत लंबीपन का शिकायत जो है। बाकी ये मालों की पोजीशन जो मान के चलिए 740-50 की रेंज में है, 770-80 की रेंज में जो मोटे साइज के माल है। ये भी पूना का माल है, ये भी 750 से 800 की रेंज में है। ये बात करें पूना की, मीडियम साइज में है, 700-750 रुपए की रेंज में। ये माल की बात करें, ये भी मीडियम साइज में पूना है, 40-50 रुपए की रेंज में अगर जाएंगे। बाकी अगर बात करें सभी, ये सब जो माल तकरीबन जो यहाँ पे है, तकरीबन पूना के माल है, कोई मीडियम है, कोई मोटा है। बाकी जैसे माल है वैसे इनके भाव आएंगे। मोटे माल है तो 750-800, और अगर छोटे साइजों के माल है तो वो 720-30 रुपए की रेंज में, 40 रुपए की रेंज में आएंगे। मोटा माल है ये वाला 770-80 की रेंज में, मान के चलिए इसका भाव का आइडिया है इसका जो। जी जी। और चलिए, हमने आपको देखिए क्वालिटी भी दिखाई। अब सोनू भैया से एंड में हम रिव्यू और जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है आवकों में और गिराकी में कैसा माहौल रहेगा। देखिए आवक तो कहीं ना कहीं अभी होली के बाद बढ़ने की उम्मीद हमें लग रही है, क्योंकि देखिए अभी एमपी नहीं है। एमपी में जब आगे आवक शुरू होगी
तो माल जो है कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद हमें लग रही है, कम होने की उम्मीद अभी नहीं है फिलहाल। जी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सोनू भैया, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता ये दीजिए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 981110 41674 9811041674। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया सर। और चलिए आपको बोर्ड हम दिखाते हैं भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324। जो नंबर सोनू भैया ने बताया है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये हमारे नीरज भाई हैं, इनसे भी आप आगे मिलिए, बहुत अच्छे इंसान है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नीरज भाई, जय जवान। चलिए, भारत माता की, भारत माता की।